दौलत का सबसे ताकतवर कुरानी अमल, सूरह नसर का 3 दिन का वजीफा। 3 दिन सूरह नसर आपने पढ़नी है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सूरह नसर के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका, इसको हाजत के लिए, इसके लिए मैंने पहले वज़ाइफ बताए हुए हैं। इस अमल को आपने 3 दिन करना है। 3 दिन आपने इस तरह से करना है कि नमाज इशा के बाद तन्हाई में बैठकर बावजू आपने अव्वल आखिर 7 बार, 5 बार, 11 बार दुरूद शरीफ तादाद में पढ़ के 391 बार सूरह नसर को पढ़ना है और 3 दिन तक मुसलसल ये अमल करना है। 3 दिन ये अमल करने के बाद सूरह नसर की तादाद पूरी हो जाएगी, आप इसके हामिल हो जाएंगे। अब उसके बाद इसको 11 बार डेली पढ़ने का मामूल बना लें। आप जो चीज़ अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक अता करेगा। आपका ये अमल हर हाजत, हर नेमत के लिए, चाहे आप वो पैसा मांगे, अल्लाह से दौलत मांगे, कुछ भी मांगे, दूसरों के लिए मांगे, अपने के लिए मांगे, काम करेगा। इससे आसान अमल और मुझे बताइए, मैं आपको क्या बताऊं। सूरह नसर का मैंने पहले आपको एक अमल बताया था कि अगर आपको कोई हाजत हो तो आप इसको 41 बार मगरिब की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 दिन कर लें या 7 दिन कर लें। इसी तरह से मैंने आपको इसके रिज़्क के बारे में इसका बताया था कि फजर की नमाज के बाद सूरह नसर को 41 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर 7 बार या 11 बार दुरूद शरीफ के। तो ये अमल भी शेयर हो चुका। अब ये जो अमल है, अगर आप ये कर लेते हैं और इसको जिंदगी भर अपने इस पे कायम रहते हैं, यानी कि आपके फिर अगर 3 दिन ये कर लिया, आपके पास इसकी रूहानी पावर्स आ गई, अब आपने इसको 11 बार डेली पढ़ते रहना है। और इससे क्या होगा कि आप इसके हामिल हो जाएंगे। तो आपका जितना वक्त आगे गुजरेगा उस कदर आपकी रूहानियत में इजाफा होगा और बेहतरी आएगी। तो ये इसका एक थीम है जो मैंने आज आपसे डिस्कस करना था। मैसेज आप तक कन्वे हो गया। आप इस पे अमल करें, करने के बाद अपना फीडबैक दें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो आप इस वजीफे, पर्टिकुलर इस वजीफे के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। शाम 6 से रात 10 बजे तक का टाइम होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी मसले में अटक गए, नमाजें भी पढ़ते हैं, वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दे। हम जैसे गुनाहगार बंदे भी अगर उसके लिए हम दुआ करेंगे, शायद अल्लाह हो सकता है कि कोई कबूलियत की घड़ी और हमारी दुआ से आपका काम बन जाए। तो उन्होंने दावा तो कभी किसी चीज़ का नहीं किया, तो बड़ी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिए। बाकी रहेगी बात मुझसे राब्ते की, तो अक्सर दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि जनाब अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर आपको, अगर आप व्हाट्सएप पे देखते हैं तो बायो के अंदर आपको दिया हुआ है, और अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो वीडियो के स्टार्ट में दिया होता है। बाकी है कि टाइम की बात, तो वो रात 6 से 10 बजे तक है। इससे आगे पीछे मैं जवाब नहीं देता। बेहतर तरीका यह है, आप पाकिस्तान से हैं या दूसरे मुल्क से कॉल कर रहे हैं, कि आप एक मैसेज कर दें। इसके कुछ चार्जेस नहीं होते। बार बार पूछा जाता है सर आपसे मुशावरत के कुछ चार्जेस हैं, आप वजीफा बताने के। भाई कोई चार्जेस नहीं है। आप बात करें, अपना मसला बयान करें। अगर कॉल नहीं मिल रही तो वॉइस कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।